नमस्कार, मैं हूँ शोभा रानी। मेरा YouTube चैनल दुनियादारी में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आपकी एक वोट कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को लाइक कर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा ट्विटर हैंडल एक्स पर शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या आपका उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है और आपका वोटर कार्ड बन चुका है? तो आप भारत के नागरिक होने के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उसे अधिकार का नाम है मताधिकार। वर्तमान देश में चुनाव का महापर्व चल रहा है और आप जरूर सोच रहे होंगे कि अपना मताधिकार का प्रयोग करूं या न करूं। मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपका एक वोट कितनी कीमती है। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, समझेंगे, फिर निर्णय लेंगे कि वोट देना जरूरी है या नहीं। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझे, फिर निर्णय लें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इलेक्शन हुआ, इलेक्शंस के रिजल्ट आए, उनको 62,751 वोट मिले और सामने जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको मिला 62,752। एक वोट से हार गए। और मजे की बात सुनिए, उनकी पत्नी, उनकी मदर और उनको ड्राइवर 3 जने वोट देने नहीं गए। तो वोट अवश्य कीजिए, वोट। दूसरा, जनता दल का कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ। एक तरफ जनता दल एस से सूर्य कुमार थे, उनके सामने थे उरुगेन जो कांग्रेस के कैंडिडेट। सूर्य कुमार को वोट मिले 40,751 और उनके कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला 40,752। एक वोट। उन्होंने अपने ड्राइवर को रोक दिया, तू गाड़ी संभाल, और उनकी गाड़ी संभल गई। सोचिए एक आदमी क्या कर सकता है। तीसरा, अपने बंबई में 220 नंबर वार्ड, एक तरफ शिवसेना के कैंडिडेट थे, एक तरफ भाजपा के अतुल शाह। अब सोचिए, सुरेंद्र जी बगलकर जो शिवसेना के कैंडिडेट थे उनको निर्वाचित घोषित कर दिया गया। फिर बोले अतुल शाह गए कि भाई हमारे को काउंटिंग रिकाउंट कराना है। रिकाउंटिंग हुई, आप ताज्जुब करेंगे, दोनों के वोट आए 5,946। सेम वोट आया नहीं और लॉटरी से अतुल शाह को जिताया गया। तीसरा, आपका एक वोट क्या करता है। 1917 दुनिया के सबसे महानतम पुरुषों में से एक सरदार पटेल एक वोट से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वोट हार गए थे, सिंगल वोट। और सबसे बड़ी बात, वाजपेयी जी की 1998 की जो गवर्नमेंट गई थी ना, वो भी एक वोट से गई थी। और हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद 1999 में सिर्फ एक वोट के कारण वापस गवर्नमेंट लानी पड़ी थी। तो वोट आप करते रहिए, आपकी जहां इच्छा हो, जहां मन हो, जिसको करना हो करो, पर वोट ये आलस मत रखो कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा, अभी ईवीएम मशीन आपके घर पे तो आएगी नहीं। अब आप ये सोचिए, अपने यहां आलस नहीं है, फॉरेन में भी आलस है। 1875 में फ्रांस में राजाशाही थी, हजारों साल से रॉयल्टी चल रही थी। तो उनका आया कि भाई रॉयल्टी रखनी है कि रिपब्लिक रखना है। तो इलेक्शंस हुए, अब राजा लोग हैं, देर से उठे, एक वोट से रॉयल्टी हजारों साल की चली गई और 1875 से आज दिन तक फ्रांस रिपब्लिक है। एक वोट। आप सोचिए, 1932 में हिटलर नाजी जर्मनी जीत के आया, उसकी पार्टी का जो वो कितने वोट से जीता था मालूम है? सिर्फ एक वोट से। अगर उस दिन वो आदमी हार गया होता तो दुनिया में 8 करोड़ लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मारे जाते। तो आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है, आप सोचिए, वोट दीजिए। तीसरा, अपने को लगता है ना, आप अगर यूएस जाते हो, आज आप इंग्लिश में बात करते हो, यूएस में 1775 में एनेक्स हुआ कि भाई अपनी लैंग्वेज कौन सी रखनी, जर्मन या इंग्लिश, और एक वोट से इंग्लिश किया गया। आज भी वहां पे जो इंग्लिश बोली जाती है ना, सिर्फ एक वोट के कारण है। अपने यहां नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है। अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट, जेफरसन 1800 से 1824 और 1876, 3 प्रेसिडेंट ऐसे हुए
जो सिर्फ 1 वोट से जीते, सिर्फ 1 वोट से। आप अंदाजा लगाइए, दो आपको अभी जो लेटेस्ट में हुए थे JF कैनेडी और जॉर्ज W बुश, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, करोड़ों वोट पड़े और 200-500 वोट से ये दोनों जीते थे। तो बॉस, आप जहां भी है, आप जहां भी रहते हैं, आपका जहां मन है, देश का लोकतंत्र इतना बढ़िया है, आपको जहां आवे वहां वोट दो, पर वोट दो, वोट दीजिए। ये जो देश है ना, इतना प्यारा देश है। और चुनाव आयोग आपको कितना महत्वपूर्ण मानता है, आप मानते हो कि नहीं मानते? एक बापू रहता है जंगल में, कहां पे, गिर के, उस अकेले आदमी के लिए वहां पे इलेक्शन कमीशन बूथ लगाता है, और वो अकेला आदमी 70 साल हो गया, वो आके वोट देता है। उसको 100% पोलिंग बोलते हैं अपने। अब सोचिए, तो चुनाव आयोग तो आपको बहुत महत्वपूर्ण आदमी मानता है। आप अपने आप को महत्वपूर्ण आदमी मानते हो कि नहीं मानते हो, आप चेक करो। इसलिए वोट देने जाया करो बॉस, घर पे बैठो मत और बाद में खुश होगा कि इसने ऐसा किया नहीं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वोट दो। थैंक यू सर। साथियों, समझ गए होंगे आपका एक वोट कितनी मूल्यवान है। आज हम लोग मतदाता प्रतिज्ञा अर्थात शपथ लेते हैं कि हम सब आने वाले सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। की गरिमा को, शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे एवं अपने परिवार तथा ग्रामजनों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद। अपना सारे काम पहले चलो करें मतदान, छोड़ो, अपना सारा काम पहले चलो करें मतदान, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना है। अपना फर्ज निभाना है। फिर से एक बार बता दूं, आपका और हमारा एक वोट बहुत ही कीमती तथा मूल्यवान है। समय पर इसका प्रयोग नहीं करने से हम अपने और अपनों के साथ साथ देश के विकास में बाधक बन सकते हैं। तो दोस्तों, बाद में रोने से, पछताने से अच्छा है कि अपना अपना मताधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करें। हो सकता है आपका एक वोट आपके पसंदीदा उम्मीदवार को जिता दे। आपका एक वोट न देने से हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाए जो आपका पसंदीदा ना हो, समाज की पसंदीदा ना हो। इसलिए चिंता करने की बजाय चिंतन करें और अपना बहुमूल्य मतदान सबसे पहले करें और देश को आगे बढ़ाने में, देश को विकसित करने में मदद करें। समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर।